एक छात्र ने जीवन लीला समाप्त कर दी। पिछले कई दिनों से लापता एमपी के छात्र का शव मिल चुका है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। घने जंगल में पेड़ों के बीच लटका हुआ रचित का शव मिला। युवक का शव पेड़ और चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। शव को निकालने में 3 घंटे का वक्त लग गया। शव मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, तो अब देखिए ना, आप बच्चा वहीं मिला है। अगर पहले ही उसे खोज लेते तो आज कितने दिन हो गए? 9 दिन हो गए। आरोप दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है ना। अगर सही से जांच हो जाती तो मिल नहीं जाता पहले। रचित मूल रूप से राजगढ़ का रहने वाला था। कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। 9 दिन पहले रचित अचानक से लापता हुआ, जिसके बाद उसका शव गडरिया महादेव के जंगल में मिला। छात्र का बैग, चप्पल, रस्सी, चाकू गडरिया महादेव मंदिर के आसपास मिले थे, जिसके बाद कोटा की जवाहर नगर पुलिस छात्र की तलाश कर रही थी। बाजार वाला या बाहर वाला होता तो नदी के किनारे उतर सके। 9 दिन हो गए हमें ढूंढते ढूंढते। पूरे एरिया वाले ने पता है कि ये लोग परेशान हैं, लेकिन कोई मदद ही नहीं मिली हमें। आज तो डायरेक्ट मना कर दी। क्या कहा आपको पुलिस ने? ये कहा हमारी कोई रिस्क नहीं है, मैं किसी की रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हारी भी रिस्क नहीं लेता। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला पीयूष 13 फरवरी से लापता है। पीयूष पिछले 2 साल से इंदिरा विहार के एक हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब वो कहां है कोई नहीं जानता। शिक्षा की नगरी कोटा लगातार छात्रों के लिए दबाव का शहर बनती जा रही है, जिसका नतीजा आत्महत्या के रूप में सामने आता है। पिछले 1.5 महीने में 6 से ज्यादा छात्र दबाव के चलते मौत को गले लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस गांव की करते हैं जहां पर लोग पीने के पानी के लिए ही परेशान हैं। हैंडपंप, कुआं, ये सब यहां नहीं है। लोग पीने के पानी के लिए छोटी छोटी झिरिया बनाते हैं और फिर उससे थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद पानी की जुगाड़ होती है और इसी से इनकी जिंदगानी चलती है। ये गांव जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, या यूं कहें कि शायद ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। देखिए। समय बदल रहा है, तकनीक का जमाना है, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। यह तस्वीर विकास को बता रही है। आजादी के बाद कितना विकास यहां पर हुआ है। पानी पीने के लिए लोगों के पास हैंडपंप या कुएं तक नहीं। मजबूरी का आलम है, तभी तो झिरिया ही पानी का सहारा है। तस्वीरें बलौदाबाजार जिले के बिटकुली गांव की हैं, जो जिला मुख्यालय से महज 11 किलोमीटर दूर है। यहां रहने वाले लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। गांव में कई परिवार रहते हैं। हमारे ग्राम पंचायत बिटकुली में पानी का समस्या बहुत गंभीरता से चल रहा है कि हम झिरिया खोद कर हम पानी पी रहे हैं कि बोर से हमारा सक्सेस नहीं है, बोर में हमारा पानी नहीं मिल पा रहा है। कितने सालों से ऐसा कर रहे हैं? कई साल बीत गए, हमारा बुजुर्ग भी, लेकिन आज तक पानी हमारा बिटकुली में सक्सेस नहीं है। ये पानी ठीक रहता है? पानी ठीक है, हमारा बुजुर्ग भी अभी वर्तमान में भी है। हम यही झिरिया से पानी उपयोग करके हम पी रहे हैं। गांव में हैंडपंप तो हैं, लेकिन पानी नहीं आता। घर की महिलाएं झिरिया से पीने का पानी लाती हैं। इसके लिए कई झिरिया खोदे गए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी जुटाया जाता है और उसे किसी बड़े बर्तन में भरकर घर लाया जाता है, जिससे खाना और दूसरा उपयोग होता है। ये कहानी आज या कल की नहीं, सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। हर दिन पानी के लिए लोग इसी तरह की मशक्कत और जद्दोजहद करते हैं। घर के बाहर नल जरूर है, लेकिन अब तक नल में
जल नहीं आया है। वो कई साल हो गए जब से हो तब से दादी उम्र काटा थे, फिर भारी दिन जब लिया है तब बीच में पीता। घर में नलवा नहीं लगवा है? हाँ, कुछ नहीं है। पानी नहीं है? कतेक साल ले पिया था वो? 20 साल हो गए, 20-25 कई साल हो गए, 50 साल। पानी ठीक ठाक है? हाँ, ये पानी कई पूरा यही में पानी गुजारा चल। कतेक आदमी पिया था लगभग? कतेक घर? तो ये में 50-60 घर बस्ती भीतर के तक आते समय में। आजादी के बाद किसी गांव में पीने का पानी नहीं है और प्रशासन भी अनजान है, या फिर कुछ करने की मंशा ही नहीं है। सवाल कई हैं, लेकिन उनका हल अभी तक नहीं निकला। लोग परेशान हैं और उस परेशानी का समाधान प्रशासन भी नहीं कर पा रहा। पता नहीं कब तक ये परेशानी यूं ही बनी रहेगी। बलौदा बाजार से योगेश कुमार, न्यूज़ 18 के लिए। पहाड़ों में बर्फ की वादियां देखने के लिए सैलानियों की भीड़ जुटती है। अगर इसी बर्फ पर खेल का मजा भी देखने को मिल जाए तो सोने पर सुहागा वाली कहावत सटीक होती है। उत्तराखंड के औली में नेशनल स्कीइंग गेम्स का इंतजार किया जा रहा है। तैयारियां करीब करीब पूरी हैं। सैलानी भी खेलों का आनंद लेने के लिए पहुंचने लगे हैं। खिलाड़ी भी बर्फ में स्कीइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप भी बर्फ के ग्राउंड पर खेलों का मजा लेना चाहते हैं तो चले जाइए विश्व प्रसिद्ध स्थल औली, जहां पर बर्फ की सफेद चादर बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। वर्ल्ड फेम टूरिज्म सेंटर औली में बर्फबारी का दौर जारी है। सैलानियों की भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों की बर्फ पर प्रैक्टिस भी जारी है। गढ़वाल मंडल विकास की ओर से स्कीइंग के कोर्स कराए जा रहे हैं। खिलाड़ी बर्फ के स्लोप पर पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं खिलाड़ियों के साथ में पर्यटक भी स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। पर्यटकों की माने तो बर्फबारी कम हो रही है, लेकिन नेशनल गेम से पहले बर्फबारी गिर सकती है। मैंने यहाँ पे 14 दिन का कोर्स एनरोल किया हुआ है जी। अभी मेरे तीन दिन और बाकी है, तो लगभग आप मान लीजिए 11 दिन हो गए। तो क्या सपना था सर स्कीइंग के लेकर? क्यों ये सपना तो नहीं, ये मतलब मैं 8 साल पहले भी एक बार आया था जी। तो मुझको 2-3 और नए स्किल सीखने थे, पैरेलल टर्न और थोड़े बहुत और जो नए स्किल जो 14 दिन के कोर्स में सिखाए जाते हैं, जो 7 दिन के कोर्स में कवर नहीं हो पाते, तो वही सीखने के लिए आया था। तो अभी देखते हैं, अगले साल भी आएंगे। इस साल तो लक अच्छा था कि जब मेरा कोर्स एनरोल हुआ उसी समय बर्फ भी गिरी। मैं देहरादून से हूँ और मैं विंटर स्पोर्ट्स के स्की की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, जो कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लॉजिंग से लेके स्की सिखाने तक का। और यहाँ का जो सुंदरता है नंदा देवी पीक की और जो हिमालयस की है, इसको देख के और यहाँ पे स्की करके बहुत ही अच्छा आनंद आ जाता है। बाकी यहाँ पे हमारे गाइड सर है गढ़वाल मंडल विकास निगम से, इनके द्वारा बहुत अच्छे से ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है हमें। फिलहाल गर्मी बढ़ते ही औली में बर्फ भी पिघल रही है। मार्च में औली में नेशनल खेलों का आयोजन होना है, लेकिन अगर बर्फ पिघलती रही तो एक बार फिर से नेशनल खेलों के आयोजन के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस बार अच्छी खबर ये है कि पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। 4 दिन बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जारी हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि औली में फिर से जमकर बर्फबारी होगी और नेशनल खेलों का आयोजन भी होगा। औली में नेशनल खेलों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड के साथ साथ कई प्रांतों की टीम शामिल होती है। ऐसे में पर्यटन विभाग की तैयारी भी पूरी है। अभी तो जो प्लेयर्स हैं अभी तो वो खेलो इंडिया में जा रहे हैं सारे के सारे। उनकी खेलो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि उस समय काफ़ी स्नो थी तो वो लोग लिफ्ट भी यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, और स्नो पूरी नीचे चेयर लिफ्ट तक थी, तो इंटरनेशनल जो स्लोप है उससे भी उन लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है। JNK, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बहुत सारी टीमें आती हैं अलग अलग स्टेट, महाराष्ट्र, बिहार, अब विभिन्न प्रांतों से खिलाड़ी आने लगे हैं स्कीइंग के लिए, यहाँ पे आते हैं नेशनल।
औली में नेशनल खेलों की तैयारी पूरी है, बस हर किसी को बर्फबारी का इंतजार है। और अगर बर्फबारी हुई तो औली में 1 हफ्ते तक बर्फ पर रफ्तार का रोमांच दिखाई देगा। अगर आप भी बर्फ पर रफ्तार के शौकीन हैं, तो चले आइए उत्तराखंड के औली में, जहां बर्फ की सफेद चादर से पूरी वादियां गुलजार है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। मंडला के बैगी चौक पर नगर पालिका की पानी की मेन पाइपलाइन फूट गई। बताया जा रहा है कि जेसीबी की नाली की खुदाई चल रही थी और इस दौरान ही ये पाइपलाइन फूट गई और इस दौरान भारी मात्रा में पानी बर्बाद फव्वारे के रूप में होता नजर आया। और बिलासपुर के बिल्हा थाने में बवाल हुआ है। लोगों ने थाने का घेराव कर दिया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यहां पर एक बता दें कि विधवा महिला जो है उससे रेप का मामला सामने आया है। मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी लोगों ने जताई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थाने का घेराव लोगों के द्वारा यहां पर किया गया, नाराजगी दिखाई गई। बिल्हा थाने का घेराव यहां पर कर दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन के में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर